ये है शेर मैसूर या कहिए शेर हिंदुस्तान हज़रत टीपू सुल्तान का पैलेस, समर पैलेस, जहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये हज़रत टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। हज़रत टीपू सुल्तान का समर पैलेस। और यहाँ पर आप गर्मियों में जो है स्टे वगैरह करने के लिए आते थे, तो इसको जो है समर पैलेस कहते हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं और गर्मी के वक्त में आपका जो है रहने की जगह है वो यही रहती थी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हज़रत टीपू सुल्तान का समर पैलेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई टिकट काउंटर नहीं मिलेगा। आपको फ़ोनपे पे स्कैन करना होगा, फ़ोनपे या पेटीएम से आपको ऑनलाइन ही टिकट यहाँ पर कराना है। देखिए, ये रहा मेरा टिकट, मैंने करा लिया है। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। ये जैसे हम एंटर होते हैं, ये दो छोटे छोटे गुंबद नज़र आते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। ये गुंबद इसलिए है कि इसमें चिड़ियों के घोंसले बना सकें, और इसमें चिड़ियाँ रहती हैं, पहले से ही रहती चली आ रही हैं। इसके चारों तरफ बाग है, इसलिए इसको दौलत बाग भी कहा जाता है। ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस गर्मियों के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पक्षियों की व्यवस्था टीपू सुल्तान ने की थी, और इन दोनों गुंबदों में चिड़ियाँ रहती हैं आज तक। तो दोस्तों, ये जो शेर मैसूर का आप पैलेस देख रहे हैं ना, ये वाकई में शेर थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को इन्होंने 4 मरतबा शिकस्त दी थी। जानते हो टीपू सुल्तान की तलवार का वजन कितना था? 7 किलो 400 ग्राम की तलवार थी हज़रत टीपू सुल्तान की, और उनसे अंग्रेज़ थर थर काँपते थे। अंग्रेज़ कभी जीत ही नहीं पाते अगर कुछ अपने लोग मिलकर गद्दारी नहीं करते। पहली गद्दारी की मीर सादिक और मीर जाफ़र ने। उसके अलावा जो हैदराबाद के निज़ाम थे, निज़ाम हैदराबाद, उन्होंने अभी अंग्रेज़ों के साथ और मराठों के साथ मिलकर पीछे से घात लगा करके हज़रत टीपू सुल्तान को शहीद किया था। ये उनका आप समर पैलेस देख रहे हैं, जिसमें चारों तरफ ग्रीनी है और बहुत खूबसूरत पैलेस है। इसके बाद में हम चलेंगे म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम में हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने के सिक्के रखे हुए हैं, आपकी कुछ तलवारें हैं, आपके कपड़े हैं, और ये हम लोगों को अगर ज़ियारत करने मिल रही है तो हम लोग खुशनसीब हैं। एक उस महान योद्धा का, जिस योद्धा ने मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिसका चर्चा, इस बात बहादुरी का चर्चा है। सबसे पहला रॉकेट भी हज़रत टीपू सुल्तान ने ही बनाया था। इनको सबसे पहला मिसाइल मैन भी आप कह सकते हैं। ये सामने तोपें रखी हुई हैं, ये देखिए, और ये उसके गोले हैं। अंदर चलेंगे। अंदर चलने के बाद में हम हज़रत टीपू सुल्तान की जो पुरानी चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। बहुत पुरानी चीज़ें हैं। उनके कपड़े रखे हुए हैं, तलवारें रखी हुई हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हज़रत टीपू सुल्तान की है। जो उस ज़माने में सिक्के चलते थे ना, वो भी उनके उसमें है। और अंदर महल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो देखने लायक है। आप वीडियो में बने रहें, आगे दिखाते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये इसकी मोटाई कितनी है। ये मैं पूरे अपने हाथ से पकड़ रहा हूँ ना, तभी मेरे हाथ में नहीं आ रही। इतनी मोटी गोलाई के ये तोपें होती थी। देखिए कितनी मोटी है, इसी से गोले निकलते थे पक्की। जैसे आप अंदर चलते हैं, सबसे पहले ये आपको पेंटिंग नज़र आती है, जिसमें युद्ध के टाइम की कुछ पेंटिंगें हैं, कुछ उससे पहली पेंटिंग है। और उसके बाद हम अंदर जब चलेंगे तो अंदर वीडियो में बोलना अलाउ नहीं है। पहली बात तो वीडियो बनाना ही अलाउ नहीं है। मैं चुपके से वीडियो को बनाता हूँ, और मैं आपको जब मौका मिलेगा तब बता पाऊँगा कि ये क्या है। वैसे आप देखिए और एंजॉय करिए। दोस्तों, ये है हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने की बंदूकें। देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी ये। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो ये हज़रत टीपू सुल्तान के हाथ की लिखी हुई किताब है। इसमें कुछ हदीसें लिखी हुई हैं, और ये हज़रत टीपू सुल्तान की उस ज़माने की पेंटिंग की हुई तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं, ये उनकी बेगम के कपड़े हैं, और ये रहे हज़रत टीपू सुल्तान के चांदी के कटोरे जो उन्होंने मंदिर को दान दिए थे, और ये हज़रत टीपू सुल्तान का लिबास है। और इसके अलावा अब आगे चलेंगे तो आपको देखो, हम चाकू दिखाते हैं उस ज़माने के, और ये रहे चाकू, और कुछ बंदूकें हैं जो छोटे रिवॉल्वर टाइप के हैं। ये हज़रत टीपू सुल्तान के ही हाथ के बनाए हुए और उनके द्वारा डिज़ाइन किए हुए हथियार हैं, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे।
जो तोप भी बनाई हो आपने और रॉकेट बनाए, उसके अलावा जो है आप फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है आपको। और ये जो है सामने का व्यू है। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सिक्के हैं और इनको अंदर रखा गया है। बहुत मुश्किल से इसकी वीडियो बनी है। ये हज़रत टीपू सुल्तान के दौर के सिक्के हैं और इसको मैंने कैमरा अंदर डाल करके इसकी वीडियो बनाई है।